धौलपुर जिले में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक शिक्षक पर हमला कर दिया। शिक्षक पर हमला होते देख अन्य छात्रों ने क्लास का गेट बंद कर शिक्षक को बचा लिया, लेकिन इसके बाद भी छात्र अपने साथियों के साथ धारदार हथियार और अवैध कट्टा लहराता रहा, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंचने से पहले छात्र और उसके साथ स्कूल से भाग गए। फिलहाल पुलिस छात्र और उसके साथियों की तलाश कर रही है। मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बरेलापुरा गांव का है, जहां सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक सत्यप्रकाश शर्मा शुक्रवार को 10वीं क्लास में पढ़ा रहे थे। तभी क्लास में एक छात्र पहली बार 19 दिन बाद आया था। शिक्षक सत्यप्रकाश ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र से अपने पिताजी को स्कूल में लाने की बात कही थी। स्कूल में पिताजी के लाने की बात से नाराज छात्र शिक्षक सत्यप्रकाश को धमकी देकर स्कूल से चला गया। कुछ देर बाद छात्र अपने भाई और एक साथी को लेकर क्लास में आ जाता है, जहां उसने अवैध कट्टा लहराते हुए धारदार लोहे के हथियार से शिक्षक सत्यप्रकाश पर हमला करने की कोशिश की, तो क्लास में मौजूद बच्चों ने शिक्षक को बचाकर छात्र और उसके साथियों को क्लास से बाहर कर गेट बंद कर दिया। इसके बाद छात्र और उसके साथी गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे और अवैध कट्टा स्कूल में लहराते रहे, जिससे अन्य बच्चों में दहशत फैल गई। स्कूल में हो रहे हंगामे को लेकर स्कूल प्रिंसिपल गणेश रावत ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल में पहुंची, लेकिन छात्र और उसके साथी स्कूल से भाग निकले। स्कूल के प्रिंसिपल ने कोतवाली पुलिस थाना पर रिपोर्ट दे दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी छात्र और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। बच्चों को पढ़ा रहा था और आज पहली बार पढ़ने आया 19 दिन बाद। तो मैंने उससे ये कहा कि आप 19 दिन बाद आए हो, बोर्ड की क्लास है, आप अपने पिताजी को लेकर के आओ। बोला कि पिताजी नहीं है। तो मैंने कहा लेके तो आने पड़ेंगे। मुझसे गाली दे करके और चला गया, और गाली दे के चला गया। मैंने प्रिंसिपल साहब को सूचित किया कि मैंने एक बच्चा गाली दे के चला गया है मुझसे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, इतने में वो अपने भाई के साथ में और एक और था उसके साथ में, तीनों आए। उसके छोटे भाई पर एक तलवार जैसा हथियार था और उसके पास में देसी कट्टा था, और आकर के उसने सीधा मुझे पढ़ाते हुए, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, इतने में आकर के उसने मेरे ऊपर उससे हमला किया। तो तुरंत उसने कट्टा निकाल लिया। तो क्लास की जो बच्ची थी मेरी, जो मेरे सामने बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा घेरा बना लिया और मैं चिल्लाया जल्दी के गेट बंद करो, गेट बंद करो। तो उन्होंने तुरंत बच्चों ने गेट बंद कर दिया। फिर वो गेट में देता रहा तलवार और कट्टे को लहराता रहा। फिर हमने गेट नहीं खोला। उसके बाद में 10 मिनट बाद में एक अध्यापक चंद्रमान शर्मा मेरे पास पहुंचे और उन्होंने जाकर के कहा कि आप गेट खोलिए। जब भी वो स्कूल में ही खड़ा था कट्टा लोड करके, मैं आया और उसके बाद में फिर वो उसको दिखा कि ये बच्चे तो माहौल खराब हो रहा है, तो उस पर से तलवार बच्चों ने छुड़ा ली। जो तलवार जैसा जो हथियार था वो 11वीं मतलब 12वीं क्लास के बच्चे ने छुड़ा ली उससे, और वो कट्टे को लहराता हुआ और मुझसे धमकी दे करके कि कल जान से मारने की धमकी दे करके, और स्टाफ की भी कह गया कि अगर अब कल से आप इसको विद्यालय में आओ, अगर मैं तुमको स्कूल में नहीं आने दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। और वो यहाँ से धमकी दे करके कल देखूंगा रास्ते में, और चला गया। इसलिए श्रीमान जी एसपी महोदय से एवं समस्त शिक्षा विभाग से मेरी दरख्वास्त है कि हमारी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए, स्टाफ की सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे स्टाफ सत्यप्रकाश जी पे क्लास 10वीं में कट्टा और धारदार हथियार से उस पर हमला किया, और हमने इसके लिए सभी ग्रामीण और पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। राजाखेड़ा में 3 दिन बाद फिर बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत, सड़कों पर भरा बारिश का पानी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज 3 दिन की उमस भरी गर्मी के बाद फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिला है। सुबह करीब 11:30 बजे आसमान में घनी काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक हुई बारिश से लोगों को तेज चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं यह बारिश किसानों की अगेती फसल के लिए अमृत बनकर बरसी है। लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर से राजाखेड़ा में ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद शहर की अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या देखने को मिली है। सड़कों पर घुटनों तक बारिश का पानी भरने से स्कूली बच्चों के साथ राहगीरों को रास्ता निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो वहीं कई घरों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया। बाड़ी शहर के गुम्मट हनुमान मंदिर के पास स्थित मॉडर्न हैप्पी स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात का मामला सामने आया है। घटना में चोरों ने रात में स्कूल के गेट के ताले को तोड़कर प्रवेश किया और विभिन्न कक्षाओं में लगे पंखों, प्लास्टिक के कूलर, बच्चों के बैठने के टेबल, स्टूल, फर्श और स्कूल में लगे
एलईडी बल्बों के साथ अन्य सामान को पार किया है। सुबह स्कूल संचालक को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दिन में स्कूल पहुंच मामले की जानकारी की है। पीड़ित स्कूल संचालक ने कोतवाली थाने में घटना को लेकर रिपोर्ट दी है। शहर के कुंभट हनुमान मंदिर सेठगंज के पास स्थित मॉडर्न हैप्पी माध्यमिक विद्यालय के संचालक मुकेश कुमार कटारा पुत्र कमल दत्त शर्मा ने बताया कि गुरुवार को वह स्कूल को बंद कर अपने घर गए थे। आज सुबह जब स्कूल जाकर देखा तो सभी कमरों के ताले टूटे पड़े थे। मुख्य गेट का भी ताला टूटा पड़ा हुआ था। ऐसे में जब जानकारी की गई तो चोरी की घटना का पता लगा। चोरों द्वारा रात में स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में से 10 पंखों, लोहे की 8 टेबल, लोहे के 9 स्टूल, 1 दर्जन फर्श, 10 एलईडी बल्ब, 1 प्लास्टिक का बड़ा कूलर, 1 दर्जन बिछाने की दरी पट्टी और स्कूल की पीतल की घंटी को भी चोरी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चोर उक्त स्थान को किसी वाहन में आराम से लाद कर ले गए। गुबट सेठगंज कॉलोनी निवासी वार्ड 43 के पार्षद सुदामा कंसल ने बताया कि उनकी कॉलोनी में सभी स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। ऐसे में अंधेरा रहता है और आए दिन वारदात होती हैं। स्कूल की घटना में चोरों का कोई पता नहीं लग सका, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वह भी बंद पड़े हैं। आज रात के 12 बजे से करीब 10 पंखे और एक प्लास्टिक का कूलर और 8 टेबल और 9 स्टूल और 12 करीब फर्श और एलईडी बल्ब 10 नाइट में कोई निकाल के ले गया स्कूल मॉडर्न हैप्पी स्कूल पारी से। सुबह आने पर विद्यालय खोला, देखने पर सुबह 7 बजे से करीब मालूम पड़ी कि विद्यालय खोलने पर ये पंखे सब कटे हुए तार मिले, तब देखा तो कोई पंखे वगैरह नहीं। इसके आए दिन रोज घटनाएं होती हैं, क्योंकि पूरे वार्ड में सभी लाइटें खराब पड़ी हुई हैं और रात में लोग बाग आते हैं, कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। इसमें जो कि पूरी मैंने नगर पालिका से कई बार रिक्वेस्ट किया है कि लाइट पूरी मेरे वार्ड की खराब पड़ी हुई हैं, रोज हादसे हो रहे हैं। आज रात 11:30 बजे करीब लाइट नहीं थी, कैमरे थे, उसमें मतलब मॉडर्न हैप्पी स्कूल में चोरी हो चुकी है। उसमें 8 पंखे और कुछ स्टूल, कुर्सी, फर्श वगैरह गायब हुए हैं। उसमें कैमरे में फोटो आ रहे हैं पर साफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लाइट के बिना। नगर पालिका से अनुरोध है कि ये लाइटों को जल्दी से जल्दी सही कराया जाए, इससे कि वह घटनाएं कम हो जाए। जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव पूटपुरा में शादी समारोह में शामिल होने आए एक व्यक्ति की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में गुरुवार की दोपहर को कुएं में मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बसेड़ी थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान परिजन और ग्रामीण डेड बॉडी को कुएं से निकालने से इनकार करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और हत्या की आशंका जताते हुए उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। करीब 5 घंटे की समझाइश के बाद भी जब ग्रामीण नहीं माने तो मौके पर बाड़ी के एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल जांगीड़ और सीओ सरमुत्रा नरेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन परिजन और ग्रामीणों ने मौके पर एफएसएल टीम बुलाने की मांग कर डाली। बीती देर रात को एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्रित कर 6 घंटे बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने देर रात को डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया। पुलिस ने आज शुक्रवार को धौलपुर से मेडिकल टीम को बुलाकर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने पर मामला दर्ज करा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। बता दें कि बसेड़ी उपखंड के गांव मूड़ी का रहने वाला 45 वर्षीय पप्पू उर्फ भवरपाल पुत्र भगवान सिंह 15 जुलाई 2024 की शाम को पूटपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस लौट कर नहीं आया तो परिजनों ने भवरपाल को आसपास के गांव और रिश्तेदारों के यहां तलाश किया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने बसेड़ी पुलिस थाने पर गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करा दिया था, लेकिन गुरुवार की दोपहर को पूटपुरा गाँव में एक खेत में बने कुएँ में भवरपाल की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में पड़ी मिली। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने बसेड़ी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। 4 दिन पहले परिजनों ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। 6 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से डेड बॉडी को निकाला जा सका। ग्रामीण और परिजनों के मुताबिक भवरपाल की हत्या कर डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। 15 तारीख को रात को मेरा भाई गायब हुआ था, गुमशुदा हुआ था। 16 तारीख को सुबह हमें पता चला। उसके बाद हमने FIR कराई।
ले FIR कराने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा हमको धमकाया गया। और आज बार बार हम गए थे, कोई भी किसी ने कोई कार्रवाई, पुलिस ना गांव में जांच करने के लिए आई है, ना कोई ठोस कदम उठाया था। आज उसकी डेड बॉडी हमने खुद ढूंढी है, जब जाके पुलिस आई है। हम चाहते हैं कि इस बार इस चीज़ की अब निष्पक्ष जांच हो और हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले और दोषियों को सज़ा मिले। 16 तारीख को हमारे पास सूचना मिली थी कि एक पप्पू जो भमूडी गांव का रहने वाला है, वो 15 की रात को एक शादी में आया था, तो उसके बाद वो मिला नहीं। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया और दौरान तलाश कल उसकी लाश एक कुएं में मिली जो फूटपुरा गांव के पास में। फॉरेंसिक टीम को वहाँ बुलाया गया था मौके पर ही, और लाश को निकाल करके अभी पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के दौरान जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर शहर के वार्ड नंबर 45 में सड़कों की बात की जाए तो यह कहना लाजमी नहीं होगा कि सड़कों पर चलना अब आमजन के लिए जहां मुसीबत का कारण बनता जा रहा है, तो वहीं स्कूल में पढ़ने जा रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल आने जाने में भी रोड़ा बन रहा है। बच्चों ने किताब छोड़ा, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जल भराव को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड पार्षद होतम सिंह लोधा ने बताया कि यह रोड विधायक कोटे से पहले ही स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका निर्माण नहीं कराया गया है। पार्षद ने बताया कि MLA कोटा से स्वीकृत सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क निर्माण के लिए 39 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन ठेकेदार ने सीसी सड़क नहीं डाली है। पार्षद ने बताया कि मन्नी बाबा के मकान से तगावली गांव तक सड़क डाली जानी थी। पार्षद ने बताया कि शायद ये इस सड़क का ठेकेदार को भुगतान भी हो गया है। पार्षद ने जिला कलेक्टर से ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हमारे गांव की सड़क बहुत खराब है, स्कूल जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, तगावली में जाते हैं और वो हमारे कीचड़ बहुत है और बारिश का पानी आता है कि पानी की जगह नहीं है वैसे सड़क। हम नहा धो के घर से जाते हैं तो हमें दिक्कत होती है। हमारे स्कूल के रास्ते पर बहुत ही कीचड़ है, हमें निकलने में दिक्कत होती है। रास्ता हमारा नहा धो के आती है, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर हम गिर जाते हैं, मम्मी पापा ले जाते हैं। हम हमारे यहाँ पे आए थे सड़क बनाने की आए थे। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें समस्त ग्रामवासी को मन्नी बाबा हाउस से तगावली तक के लिए हमारी विधायक कोटा से सड़क स्वीकृत सीसी सड़क स्वीकृत हुई थी, जिसमें पार्षद ने बताया कि इसमें सचिन शर्मा ठेकेदार एवं PWD कार्यकारी एजेंसी है, उनके द्वारा आज 6-7 महीने पहले अक्टूबर-नवंबर में सड़क खोद के ऐसी स्थिति में डाल दी है, जिसमें आज तक गड्ढे हैं और ना ही आज तक निर्माण कार्य चालू हुआ है। पहाड़ी शहर की व्यास कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी के 2 दर्जन से अधिक नागरिकों ने महिला और बच्चों सहित विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्युत निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान जब विद्युत निगम से कोई कर्मचारी टूटे हुए तार को सही करने मौके पर नहीं पहुंचा, तो कॉलोनी के यह आक्रोशित लोग बाड़ी SDM कार्यालय पहुंचे, जहां SDM राधेश्याम मीणा को डिस्कॉम की लापरवाही से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा है और मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने बताया कि उनकी कॉलोनी बसेड़ी रोड को जाने वाले बाईपास के साइड में स्थित है। इस कॉलोनी से जुड़े अग्रसेन बिहार क्षेत्र में शहर के आधा दर्जन निजी स्कूल हैं, जहां शहर के अधिकांश बच्चे पढ़ने आते हैं। स्थिति यह है कि डॉक्टर विमलेश की नर्सिंग होम के बगल में जो गली है, उसमें बिजली के तार इतने नीचे आ गए हैं कि कोई भी बुजुर्ग या स्कूली छात्र उनसे चिपक सकता है। मामले को लेकर कई दिनों से विद्युत विभाग के विभिन्न अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया और मौके पर जानकारी भी शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं। आज सुबह 11 बजे बिजली का तार टूटा तो घंटों से उसे कोई सही करने तक नहीं आया। इसी बात को लेकर नागरिकों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने मौके पर निगम के लापरवाही अधिकारियों के विरोध प्रदर्शन कर दिया है। साथ ही बाड़ी में SDM राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कॉलोनी के झूलते तारों से निजात दिलाने और बिजली रोड के हिसाब से 2 अलग-अलग फीडर बनाकर ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। मामले को लेकर SDM राधेश्याम मीणा ने बताया कि जैसे ही नागरिकों ने उन्हें शिकायत की, डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत कराया है और आज ही कॉलोनी में लाइनों को दुरुस्त करने के साथ अन्य समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं। हम अग्रसेन बिहार कॉलोनी के पास ही हैं और यहाँ स्थिति इस कदर खराब है कि कम से कम 5-6 दिन से मतलब जगह लाइट नहीं आ रही है और सारे तार लटके हुए हैं। अभी इसमें ये डॉक्टर विमलेश वाली गली में ये देख रहे हैं, ये तार लटके हुए हैं और अगर कोई बच्चा या कोई भी जान माल की हानि हो सकती है। इसमें बिल्कुल नीचे लटक रहा है, ज़मीन से ज़्यादा 4 फीट ऊपर है और अगर किसी का हाथ लग गया तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर है। और ये है ना, ये इनके कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और हालत बहुत गंभीर है
और कृपया इस पे मतलब ये शासन प्रशासन जब पूरी तरह से कहते हैं कि इसको मतलब ये ध्यान दिया जाए इस पर और ये बिजली व्यवस्था है दुरुस्त की जाए। मामला ये है कि ये 15 दिन हो गए, कोई भी लाइट की कार्रवाई नहीं है। एईएन जेईएन साहब सबको कॉल कर लिया, ये देखो बिल्कुल तार लटक रहे हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, इससे टच हो सकते हैं, कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। जेईएन साहब को कॉल किया, एईएन साहब को किया, बोले गाड़ी वहीं भेजे, लगा देंगे परमानेंट, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। 15 दिन से लाइट से बहुत परेशान हो रहे हैं। सारे स्कूलों के बच्चे जाते हैं, किड्स स्कूल है यहाँ पे, सनशाइन स्कूल है और केला देवी स्कूल है, सारे बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, कोई साइकिल से कोई पैदल, तो बहुत बड़ी समस्या है ये है। महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया मारपीट करने का आरोप। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके की रहने वाली एक महिला ने जांच करने गए पुलिसकर्मियों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में महिला ने बताया है कि 16 जुलाई को बसेड़ी पुलिस थाना पर तैनात पुलिसकर्मी जांच करने के बहाने उसके घर पर आए और उसको अकेली देख उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। महिला ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। महिला ने बताया कि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज पर उसका पति रैन किशोर आ गया और उसने उसको पुलिसकर्मियों से बचाया। इस दौरान उसके पति की पुलिसकर्मियों से मारपीट भी हो गई। महिला ने बताया कि घटना के बाद थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा पुलिस जाब्ता के साथ उसके घर आ गए, जिन्होंने उसके जेठ महावीर के साथ मारपीट की और घर में घुसकर तोड़फोड़ की। महिला ने एसपी से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। हमारे गांव दोपरा के अंदर रैन किशोर प्लस आंगनवाड़ी महिला के साथ कुछ झगड़ा हुआ था राशन के ऊपर। उसमें रैन किशोर ने उस महिला के साथ कोई मारपीट कर दी। वो महिला पुलिस में गई और पुलिस वाले उस समय रैन किशोर को पकड़ने के लिए आई। उस समय इनमें कोई वारदात हुई है, जो मैंने सुना है उसी को मैं बता रहा हूँ। इनमें कोई वारदात हुई, मैं इस केस का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, यानी मैंने आंखों से नहीं देखा है, लेकिन मैंने जो सुना है उसी को बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद पुलिस वालों में और रैन किशोर में कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद बताते हैं कि किसी पुलिस वाले को चोट आ गई। पुलिस वालों ने कहीं फ़ोन किया, वहाँ से कोई कोतवाल साहब आए हैं और उनके साथ 10-20 जवान आए हैं। उन्होंने इन महिलाओं और बच्चों के साथ कोई मारछेड़ की है, घर का सामान बखेर दिया, तोड़ की है। हम तो इस चीज़ में ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि महिलाओं अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को अवश्य सज़ा मिलनी चाहिए जो अपराधी है, लेकिन महिलाओं से इस तरह की वारदात निंदनीय है। बाहर से गेट खटखटाया, हमने बोला कौन है, कुंडी खोलो पहले। तो हमने कुंडी खोल दी कि आपके घर की जांच करनी है। हमने बोला किसकी जांच करनी है, कहाँ परेशानी, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि किसकी कई की जांच करनी है, नहीं कुछ बोला उन्होंने बस हमने मना किया था। उतने भी मतलब मारपीट और मतलब वैसे लग पड़े, सामान की तोड़ फोड़ मचा दी और हमारे पति को भी इतनी बुरी रहमी से मारा कि बहुत बुरी तरीके से। और कानों के झुमके भी टॉक से थे और नार में छोटा वाला मंगलसूत्र था वो भी छीन लिया। और उन्होंने इतनी बुरी तरह अंडरवियर में थे हमारे पति तो, वो इतनी बुरी तरीके से मारा, उसी में ले गए भी, उसको सबको तहस नहस कर गए। गाली दी थी कि बहुत बुरी बुरी, कोई सुन नहीं सकता, इतनी बुरी बुरी गाली दी थी। पुलिस वाले थे। अब ऐसा तो जानते नहीं है भैया कैसे मतलब कैसे आए, कैसे भी कछु पूछताछ करते तो बताते, तो कछु पता चलता, हमें कछु नहीं पता क्या मामले के ऊपर वो भैया उन्होंने तो डायरेक्ट आके हमला किया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस के साथ डीएसटी की टीम ने करीब 2 महीने पहले अस्पताल के पास हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। एसएचओ प्रविंद्र रावत ने बताया कि करीब 2 महीने पहले अस्पताल चौराहे के पास 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के बाद एक पक्षीय आरोपी गब्बर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दूसरे पक्ष का आरोपी BS पुत्र दीना निवासी सहारनपुर पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। कोतवाली ने बताया कि फरार चल रहे इनामी आरोपी BS के कॉलेज के पास आने की सूचना मिली थी। सूचना पर रेल चौकी प्रभारी जगदीश शर्मा के साथ डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा, कांस्टेबल वासुदेव सुरेश, अश्विनी और माखन को मौके पर भेजा गया। इनामी आरोपी के कॉलेज के पास पहुंचने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से घटना में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। हुए फायरिंग के मामले में 15,000 के इनामी बदमाश BS को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अनुसंधान जारी है।
धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने 5 मई को जेल रोड पर हुई फायरिंग के मामले में फरार इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार किए गए इनामी के पास से पुलिस ने 315 बोर का देसी कट्टा भी बरामद किया है। एसएचओ प्रमेंद्र रावत ने बताया कि इनामी बदमाश उदयवीर पुत्र दीना गुर्जर निवासी तिघरा के बनखंडी हनुमान मंदिर के पास आने की सूचना मिली थी। डीएसटी में तैनात आरएससी कांस्टेबल अश्विनी की सूचना पर एएसआई गिरवर सिंह के साथ डीएसटी हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा और वासुदेव शर्मा को पुलिस की टीम के साथ मौके पर भेजा गया, जहां चंबल के बीहड़ स्थित बनखंडी हनुमान मंदिर के पास डीएसटी में तैनात हेड कांस्टेबल दीनदयाल शर्मा, कांस्टेबल वासुदेव और अश्विनी के विशेष प्रयासों से इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से पुलिस को तलाशी में 315 बोर का देशी कट्टा मिला। इनामी उदयवीर के पास अवैध हथियार मिलने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इससे पूर्व आरोपी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का भी मामला दर्ज था, जिसको लेकर एसपी ने उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मई में फग्गी चौराहे पर कोई फायरिंग हो गई थी, इसमें एक कोई मुलजिम अभी फरार चल रहे थे। इसमें उदयवीर है जो इसका वांटेड था, इसके खिलाफ इसके ऊपर 15,000 का इनाम था। इसको कल अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया, कार्रवाई जारी। जिले की सोनेका गुर्जा थाना पुलिस ने क्यूआरटी टीम के सहयोग से पिछले 3 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश ने कोतवाली थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सोनेका गुर्जा थाना अधिकारी भीम सिंह ने बताया कि गुरुवार की शाम पुलिस के कांस्टेबल हजारीलाल और गजेंद्र सिंह ने सूचना दी कि धौलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बाड़ी रोड पर इनामी बदमाश खड़ा हुआ है, जो कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम के साथ क्यूआरटी टीम को बाड़ी रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचाया गया। बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगा, जिसको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। सोनेका गुर्जा एसएचओ भीम सिंह ने बताया कि गिरफ्त में आया बदमाश करुआ उर्फ बादल उर्फ रिंकू पुत्र रामविलास गुर्जर निवासी सहानपुर थाना सदर धौलपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली धौलपुर थाने पर मामले दर्ज हैं। वह पिछले 3 साल से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर द्वारा 15,000 का इनाम घोषित किया गया था। धौलपुर कोतवाली में 2021 का एक मुकदमा था, जिसमें करुआ उर्फ रिंकू वांछित था। इस पे धौलपुर पुलिस की तरफ इसके सामने 15,000 का इनाम घोषित कर रखा था। कल पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर के पास उसकी सूचना मिली थी, जिस पर डीएसटी टीम और सोनेका गुर्जा एसएचओ की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। दबिश के बाद करुआ को वहाँ से दस्तयाब किया गया है। उसको कोतवाली थाने में दस्तयाब करके पेश किया, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही उसको कोर्ट में पेश करके जेसी करवाएंगे। धौलपुर एसपी सुमित मेहराणा के नेतृत्व में पिछले 1 महीने में धौलपुर पुलिस की अवैध कार्यों की गतिविधियों की रोकथाम, इनामी बदमाशों की धरपकड़ में ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। पुलिस ने डीपी वर्ल्ड नाम की फ्रॉड कंपनी का शिकार हुए 48 पीड़ितों की शिकायतों पर 6,82,074 रुपए बैंक खातों में होल्ड कराए हैं। वहीं 11 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए कार्रवाई की है। पिछले 1 महीने में धौलपुर जिले में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 1,817 अवैध देसी शराब के क्वार्टर, 192 बियर की बोतल, 89 अंग्रेजी शराब के क्वार्टर, 15 लीटर हथकड़ शराब जब्त की है। अवैध खनन को लेकर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 18 मामले दर्ज कर 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 24 वाहनों से करीब 122 टन अवैध बजरी और पत्थर को जब्त किया है। पिछले 1 महीने में अवैध हथियारों की धरपकड़ में जिला पुलिस ने 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए 10 अवैध हथियार सहित 14 कारतूस जब्त किए। वहीं इनामी बदमाशों की धरपकड़ अभियान में 11 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यातायात सुरक्षा के लिए यातायात पुलिस धौलपुर ने पिछले 1 महीने में बिना हेलमेट 309 वाहन सवारों और निर्धारित गति से अधिक सीमा में चलाने पर 230 वाहन ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही की है। 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों के संबंध में जिला पुलिस स्कूली स्टूडेंट सहित आमजन को जागरूक कर रही है। मनिया में ब्लाइंडर मर्डर का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। परिवादियों की समस्याओं के तुरंत समाधान, महिलाओं को घरेलू हिंसा से और बुजुर्गों की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से अंगूठा या हस्ताक्षर कराने से रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसी प्रकार धौलपुर जिले की कंचनपुर और बाड़ी सदर पुलिस द्वारा लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाल श्रम रोकने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार रात को एक आदेश जारी कर डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार को जिला अस्पताल का दोबारा पीएमओ नियुक्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के बाद शुक्रवार सुबह नव नियुक्त पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने पदभार ग्रहण किया। पुराने अस्पताल परिसर में नर्सिंग कर्मियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
जिला अस्पताल में पीएमओ का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि पुराने अस्पताल और नए अस्पताल की शिफ्टिंग के दौरान कई तरह की समस्या सामने आई है। नए अस्पताल के बन जाने के बाद भी शहर के लोग पुराने अस्पताल को चालू रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेपटरी हुई अस्पताल की व्यवस्था को सुधारना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है, जिससे शहर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीएमओ का पद कांटों भरा है, जिस पर फूल खिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। ये आपकी बात सही है कि कांटों भरा ताज है, लेकिन कांटों के साथ ही फूल भी खिला करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, जैसा मेरा पिछला कार्यकाल रहा, सारे समाज को लेके, प्रशासन को लेके और विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनको लेके कोशिश करेंगे। जिला जो धौलपुर की जनता उद्वेलित है, आंदोलित है जिस बात के लिए, राज्य सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा, बहुत शीघ्र ही आपको शुभ सूचना मिलेगी। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ट्रैक पे आएंगी। विगत 3 माह से जो भी स्थिति रही है, क्या रहा है, उस साल को हम देखेंगे, सारी स्थिति ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।